यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यह जो एक गिलास लिक्विड हमने अपने किचन के चीज़ों से बना के तैयार किया हुआ है। इस लिक्विड को सिंपली आपको तुलसी जी के पौधे में देना है और आपका तुलसी जी का पौधा बहुत ही सुंदर घना और हरा भरा होने के साथ साथ ढेरों सारे नई नई सूट्स लाना स्टार्ट कर देगा और बहुत ही सुंदर जो है दोस्तों ग्रोथ करेगा। सिर्फ और सिर्फ एक गिलास इस लिक्विड को तुलसी जी के पौधे में अभी महीने में एक बार या फिर 15 दिनों में एक बार आपको देना है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा पौधा है वो है तुलसी जी का पौधा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ तुलसी जी के पौधे को कुछ इस तरीके से हरा भरा कैसे आप रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर घना कैसे बना सकते हैं, साथ ही इस तरीके से बड़ी बड़ी पत्तियाँ तुलसी जी के पौधे में कैसे ले सकते हैं। अभी अगस्त का महीना बरसात का समय हो रहा है। इस समय में तुलसी जी के पौधे को घना करना बहुत ही ईजी है, साथ ही इसकी देखभाल करना भी बहुत ही ईजी है। बट सही देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर अभी आप अपने तुलसी जी के पौधे में करते हो तो यह जो पौधा है दोस्तों इस बरसात में बहुत ज़्यादा खराब भी होता है। इसलिए हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और अपने पौधे की बहुत ही विशेष देखभाल करनी होती है। साथ ही बहुत ही लिमिटेड चीज़ें ही हम अपने तुलसी जी के पौधे में अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि हर चीज़ इस पौधे को में अप्लाई करना भी जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। ये एक धार्मिक पौधा है, तो सोच समझ के ही हमें अपने पौधे में किसी भी तरीके के खाद का प्रयोग करना होता है और कोई भी काम करना होता है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तुलसी जी के पौधे में हमें कौन सा फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है, कैसे देखभाल करनी है, किस तरीके से पौधे को घना करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम तुलसी जी के पौधे में मंजीरियों के बारे में। जैसे कि हमारे इस पौधे में मंजीरियाँ देख सकते हैं किस तरीके से बहुत सारी निकल के आ गई हैं। इस पौधे में जब मंजीरियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो इसकी ग्रोथ थोड़ी धीमी हो गई है और इसकी जो पत्तियाँ हैं दोस्तों वो थोड़ी छोटी साइज़ की दिख रही हैं। इसमें आपको कहीं पे भी मंजीरियाँ नहीं दिख रही हैं, तो आप देख सकते हैं इसके पत्तियाँ किस तरीके से हरी भरी चमकदार हैं और बड़ी बड़ी साइज़ के बनी हुई हैं। तो यही डिफरेंस होता है दोस्तों। ज़्यादा मंजीरियाँ पौधे में, अगर आप अपने पौधे को ज़्यादा घना करना चाहते हो, ज़्यादा पत्तियाँ चाहते हो, तो ज़्यादा मंजीरियाँ आप अपने पौधे में ना लें। इस तरीके से मंजीरियाँ बन रही हैं उसी समय पे आप इन्हें हटाते जाएं, ताकि पौधा अपना प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है उसको ग्रोथ पे लगाए। इसको ये जो है अपने न्यूट्रिशन को कुछ इस तरीके से जब मंजीरियाँ निकल के आने लगती हैं तो पूरे ही न्यूट्रिशन को जो है दोस्तों ये अपने मंजीरियों पे लगाने लगता है, जिस कारण से उसकी ग्रोथ धीमी हो जाती है। तो आपको यह काम करना है कि ऊपर से पिंचिंग हमेशा करते रहनी है। पिंचिंग से एक तो यह फायदा होगा, पौधा आपका घना होगा। यहाँ पे मैंने पिंचिंग किया हुआ है, आप सभी को दिखाना चाहूंगी। देख सकते हैं किस तरीके से दो नई सूट्स नीचे से निकल के आ रही हैं। इधर से पिंचिंग किया है, इधर से भी दो नई सूट्स निकल के आ रही हैं। इस तरीके से समय समय पे पिंचिंग से एक तो यह फायदा होता है कि पौधे में ज़्यादा मात्रा में हमारी मंजीरियाँ नहीं बनती हैं, पौधा प्रॉपर घना होता है और ज़्यादा ग्रोथ करता है। इसके साथ साथ इसकी पत्तियाँ भी बड़ी बड़ी बनी हुई होती हैं और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा घना भी होता है। तो इसलिए इस पॉइंट को आप जो है वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। आप कटाई समय समय पे पौधे की करते रहें और मंजीरियों को हटाते रहें। जितने समय का आपके यहाँ पे अभी धूप आ रहा हो, प्रॉपर धूप वाले जगह पे ही आप अपने पौधे को रखें, क्योंकि बारिश के साथ साथ इसे धूप की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर धूप की कमी होगी तो आपके पौधे में आपको अच्छी खासी रिजल्ट नहीं मिलेगी। इसलिए पर्याप्त धूप अवश्य दिलाएं। थोड़े ही समय का अगर 2 ही घंटा धूप निकल रहा हो दिन भर में तो वो ही धूप पौधे को मिलना चाहिए। तीसरा चीज, गमले का ड्रेनेज हमेशा आपको अच्छा रखना है। बिल्कुल भी खराब ड्रेनेज में पौधा बहुत जल्दी खराब होता है। इसके रूट्स हमेशा ऊपर रहते हैं। अगर यह जो पौधा है दोस्तों, इसके गमले में पानी जमा होगी, मिट्टी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चिपचिपी रहेगी,
तो इसके पौधे के रूट्स ही खराब हो जाते हैं। रूट्स में जब कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो आप ऊपर से पौधे को बचा नहीं पाते हो, जिस कारण से तुलसी जी का पौधा सूख जाता है और पत्तियों को पीली करा के जो है वो गिराने लग जाता है। इसीलिए हमें सबसे पहले इसे रूट्स पे विशेष काम करना होता है। हमें अपने गमले की मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी रखना होता है। भुरभुरी रखने के लिए आप रिवर सैंड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोपीट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वर्मी कॉम्पोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों से आपके गमले की मिट्टी भुरभुरी होगी। गमले की मिट्टी भुरभुरी होगी, गमले में पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होगी, पौधा आपका स्वस्थ और हेल्दी बना हुआ रहेगा। तो इस तरीके से आपको मिट्टी पे भी विशेष काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग अपने पौधे में कौन सा न्यूट्रिशन अप्लाई करेंगे, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। बड़ा ही सिंपल सा न्यूट्रिशन हम लोग अपने पौधे में अप्लाई करने वाले हैं दोस्तों, और इससे हमें हमारे पौधे में अच्छे खासे फायदे भी मिलने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है वो मैं चलिए आप सभी को बताती हूँ, उसके क्या क्या फायदे हैं वो भी मैं आप सभी को बताती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यह जो 1 गिलास लिक्विड हमने अपने किचन के चीज़ों से बना के तैयार किया हुआ है, इस लिक्विड को सिंपली आपको तुलसी जी के पौधे में देना है और आपका तुलसी जी का पौधा बहुत ही सुंदर घना और हरा भरा होने के साथ साथ ढेरों सारी नई नई सूट्स लाना स्टार्ट कर देगा और बहुत ही सुंदर जो है दोस्तों ग्रोथ करेगा। सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास इस लिक्विड को तुलसी जी के पौधे में अभी महीने में 1 बार या फिर 15 दिनों में 1 बार आपको देना है। जो लिक्विड है दोस्तों ये क्या है, कैसे बना है, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। तो बड़ा ही सिंपल सा चीज, आपके किचन में जो प्याज निकलता है दोस्तों, उनके छिलके को जब भी आप छीलते हो आप क्या कर सकते हो, पानी में डाल के उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हो। यह बिल्कुल प्याज के छिलके को, हमने फ्रेश प्याज के छिलके को पानी में डाला हुआ है और इसको 24 आवर के लिए छोड़ दिया था। इससे ही हमारा कुछ इस तरीके का यह लिक्विड बन के तैयार हो गया है। अब प्याज का जो छिलका है दोस्तों, इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जैसे कोई महत्वपूर्ण पोषक तत्व इसमें अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। तुलसी के पौधे में इसका संतुलन इस्तेमाल करने से पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छी खासी बढ़ती है। बरसात के समय में रोग प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पत्तियों को यह हरी भरी और चमकदार बनाता है तथा प्राकृतिक रूप से कीटों और फंगस को जो है वो फंगस से पौधे को रक्षा प्रदान करता है। इसमें पोटेशियम पाई जाती है जो कि पौधे की तनों को, जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है। कैल्शियम पाई जाती है जो कि मिट्टी की सेहत को सुधारने में और नई नई कोशिकाओं के विकास करने में बहुत ज्यादा जो है वो सहायता प्रदान करता है। साथ ही इसमें सल्फर होती है जो कि पौधे को विभिन्न रोगों से, फंगल संक्रमण से बचाने में मदद करता है। अब यह सारी चीजें आपके पौधे को उसकी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करती हैं, कीटों के नियंत्रण के तौर पे काम करती हैं और बहुत ही अच्छे खासे पौधे को हरी भरी चमकदार बनाए रखने में काम करती हैं। सिंपल सा इस लिक्विड को आपको बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बना के इसको तैयार करके रखा हुआ है। इस लिक्विड को यहाँ पे आपको बनाना है और 1 गिलास इस लिक्विड में आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको आपकी किचन से और एक चीज लेनी है जो कि क्या है, वो है ये फ्रेश चाय की पत्ती। यहाँ पे 1 चम्मच नहीं लेना है, 1/4 टेबल स्पून लेना है फ्रेश चाय की पत्ती और इसको भी इसी में डाल देना है। फ्रेश चाय की पत्ती गमले की मिट्टी को एसिडिक रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगी, साथ ही आपके पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा भी प्रदान करेगी। और इस लिक्विड को आपको सिंपली, अगर आप लंबे समय तक बना के रखे हुए हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फ्रेश पानी में डाइल्यूट कर सकते हैं, उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने तुरंत से बनाया हुआ है, 3-4 घंटे तक रखा हुआ है, तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे जो पौधे हैं वो 6.5 इंच के पॉट में लगे हुए हैं, छोटे छोटे साइज के पॉट में लगे हुए हैं, तो इसलिए 1 गिलास जो है दोस्तों इसके लिए काफी है। इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल 15 दिनों में 1 बार अगर आप अपने पौधे में करते हो तो आपका तुलसी जी का पौधा कभी भी नहीं सूखेगा, बहुत ही अच्छा खासा हरा भरा और चमकदार बना हुआ रहेगा। जो भी लोग तुलसी जी के पौधे में सूखने की समस्या से जूझ रहे हैं या फिर ज्यादा घने नहीं कर पा रहे हैं, पत्तियां हरी भरी नहीं कर पा रहे हैं, वह इस लिक्विड का इस्तेमाल करके पौधे में अच्छे खासे फायदे ले सकते हैं। तुलसी जी के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके
इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।